हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लॉक। लास्ट सेशन हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो आपको पढ़ाया था मैथ में, वो पढ़ाया था हमने कैलेंडर। तो कैलेंडर से आगे का ये टॉपिक है हमारा क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड जो भी रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो अब तक पेपर में आती रही है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लॉक में जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। थ्री टाइप्स की निडल होती हैं क्लॉक के। क्लॉक मींस एनालॉग क्लॉक से, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लॉक का मीन है एनालॉग क्लॉक से। एनालॉग क्लॉक में तीन टाइप की निडल होती हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट निडल एंड दिस इज द मिडिल लेवल एंड दिस इज द लॉन्ग। लॉन्ग मींस सेकंड हैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम एस एच लिखते हैं। मिडिल हैंड जो होती है इसको क्योंकि बीच की होती है मिडिल हैंड, और इसको दूसरे तरीके से हम मिनट हैंड भी कहते हैं। और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, एम एच। और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट, इन तीनों में सबसे छोटी यही है। और ये होती है हमारी आवर एंड, इसको हम एच एच बोलते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी एच एच निडल होती है एंड दिस इज द एम एच और ये है हमारा एस एच। ओके, इतना भी बच्चों आपको पता ही होगा। वॉच से रिलेटेड हम चीजें पढ़ रहे हैं कि एक आवर जो होता है वो कितने मिनट का होता है, तो दैट इज द 60 मिनट। और जो एक मिनट होती है वो कितने की होती है, दैट इज द 60 सेकेंड्स। तो जो वॉच होती है एनालॉग वॉच, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे तेज चलने वाली जो निडल होती है दैट इज द सेकेंड हैंड, उसके बाद मिनट एंड देन आवर। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि यहाँ जो हमें चीज सीखने को मिलती है वो क्या है कि हम जैसे मान लीजिए टाइम है तो टाइम से क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल। कभी कभी हमें क्या होता है, एंगल दिया होता है और उसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम। तो यही करस्पॉन्डेंसी पूरी की पूरी इस पूरे के पूरे सेशन में हम कवर करने वाले हैं। टाइम दिया है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, और भी एंगल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो वॉच से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रखेगी, जो रीजनिंग रखेगी, वी विल डिस्कस इन द सेशन। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द थिंक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में आपको पता होगा चक्कर कहते हैं। और चक्कर का मतलब है कि जो भी आप एम एच ले रहे हो या एच एच ले रहे हो या फिर एस एच ले रहे हो, कोई भी एक निडल है वो एक वॉच में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी तो कितनी देर में करेगी। यानी कि मान लीजिए अगर वो यहां से चलना शुरू होती है, अगर मैं सेकंड एच की बात करता हूं, सेकंड हैंड की, तो सेकंड हैंड यहां से लेकर के यहां तक घूमेगी। यानी कि जब तक उसका 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, 1 मिनट में वो 1 रिवॉल्यूशन करती है ना। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं एम एच की बात करूंगा तो एम एच यानी कि कोई भी मिनट की जो हैंड है वो यहां से लेकर के और यहां घूम के जाएगी, कब, जब वो 60 मिनट्स कंप्लीट कर लेगी। यानी कि 60 मिनट में उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, एंड द सिमिलरली आवर एंड की अगर मैं बात करूंगा तो आवर एंड यानी कि अगर कोई भी निडल अगर यहां से घूम के जाती है तो वो 12 आवर में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। सारी चीजें क्लियर हैं इधर, यानी कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड में इधर 1 रिवॉल्यूशन होता है, इधर 60 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन होता है और इधर 12 आवर में 1 रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अब 1 रिवॉल्यूशन का मतलब देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम कोई भी रोटेशन करते हैं बच्चों, कहीं से भी घूम के जब हम जाते हैं और वहीं पे अगर हमें लौट के आना है, यहां से घूम के गए और यहीं लौट के हमें आ गए, इसका मतलब हम एंगल पे कितना रोटेट हुए, तो एंगल के थ्रू हम रोटेट हुए 360 डिग्री। ओके, यानी कि एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करनी है हमें, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन यानी कि 360 डिग्री। देखो, अगर मैं मिनट हैंड ले लूं, मिनट हैंड यानी कि एम एच, तो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जो 1 रिवॉल्यूशन है मींस
360 डिग्री है वो कितने में आएगा, यानी कि 60 मिनट में आएगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर मैं 1 मिनट में ये निकालूं कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, ओनली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मिनट हैंड, अगर मिनट हैंड की मैं ये पता करूं कि 1 मिनट में कितना सॉरी 1 मिनट में वो यहां से कितना डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेस होने में उसने कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट किया होगा। इस एंगल को फाइंड आउट करने का यहां से कैसे निकालेंगे, 60 का इधर डिवाइड दे देंगे तो इधर 1 मिनट आ जाएगा, तो 360 डिग्री अपॉन 60 मीन्स हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड डिस्प्लेस 6 डिग्री इन 1 मिनट। ओके, कितनी डिस्प्लेस होती है वो, 6 डिग्री डिस्प्लेस होती है, कितनी मिनट में, 1 मिनट में। अगर मैं यही बात कर लूं आपसे आवर एंड की, है ना, आवर एंड का मतलब एच एच से, देखिए तो एच एच में क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होता है बच्चों, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट यानी कि 360 डिग्री, और ये कंप्लीट होगा जब वो 12 आवर कंप्लीट कर लेगी। यानी कि अगर मैं 1 आवर की यहां से वैल्यू निकालूंगा तो दैट इज द 360 अपॉन 12 मीन्स 30 डिग्री एंगल। यानी कि 1 आवर में वो कितना एंगल क्रिएट करेगी, 30 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। यानी कि कितना डिस्प्लेस हो जाएगी वो, 30 डिग्री एंगल डिस्प्लेस हो जाएगी अपने पहली वाली यानी कि एक्चुअल पोजीशन से। अब मैं यहीं पे एक चीज कवर करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आवर वाली जो निडल होती है आपकी, अगर आवर एंड 1 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करती है, ये अगर हम फाइंड आउट करें, है ना, जैसे कि अभी तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये आवर एंड है हमारा, और ये आवर एंड अगर 1 घंटा डिस्प्लेस होती है मीन्स अगर यहां से यहां तक आती है 1 आवर, सपोज करिए 12 ओ क्लॉक है और ये 1 ओ क्लॉक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेस हो गई है, 1 आवर। तो 1 आवर में इसने कितना एंगल क्रिएट किया, तो ये किया इसने 30 डिग्री। अब मैं ये कहता हूं कि ये 1 मिनट में कितना डिस्प्लेस होगी, तो 1 मिनट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो 1 आवर कितने की इक्वल होता है, तो वो होता है हमारा 60 मिनट की इक्वल। 60 मिनट में कितना डिस्प्लेस हो रही है, 30 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिस्प्लेस होगी, तो 30 अपॉन 60 मीन्स हाफ डिग्री, है ना। हाफ डिग्री डिस्प्लेस हो रही है कौन, आवर एंड, कितनी देर में हो रही है, 1 मिनट में। ओके, ये ध्यान रखना है, 1 आवर में कितना डिस्प्लेस होती है, 30 डिग्री डिस्प्लेस होती है, और यही आवर एंड अगर 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो वो कितना आता है, हाफ एंड डिग्री, है ना। यानी कि हाफ एंड डिग्री डिस्प्लेस आवर एंड, यानी कि एच एच इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इन 1 मिनट। ओके, यानी कि इतना डिस्प्लेस हो जाएगी वो आवर एंड में, 1 मिनट में, सॉरी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सेकेंड हैंड को, एस एच। तो सेकेंड हैंड का क्या रहता है, सेकेंड हैंड सिमिलर चलती है जैसे मिनट हैंड चलती है, यानी कि वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने में करती है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन उसका कितनी देर का होता है, 360 डिग्री का, और ये कितना आता है, यानी कि 60 सेकेंड्स का। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्व कर जाएगी, तो 360 अपॉन 60 मीन्स 6 डिग्री रिवॉल्व कर जाएगी वो। 1 सेकेंड में जो सेकेंड हैंड होगा वो कितना डिस्प्लेस करेगी, 6 डिग्री डिस्प्लेस करेगी। ओके, ये बेसिक सा आइडिया है जो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था किसी भी क्लॉक से, यानी कि उसकी जो मिडिल हैंड है, जो उसकी लॉन्ग हैंड है, और जो उसकी स्मॉलेस्ट हैंड है, यानी कि जिसको आवर हैंड कहते हैं, फिर इसको मिनट हैंड कहते हैं, और फिर इसको सेकंड हैंड कहते हैं। तो 3 टाइप की जो निडल होती है हमारे वॉच में, वो कितने डिस्प्लेसमेंट में कितना डिग्री एंगल क्रिएट करती हैं, ये हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस मैं थोड़ा सा इसका तो मैं बता देता हूं, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए हमें यहाँ पे क्या है, मैंने जैसा कि बताया कि टाइम है ना, टाइम के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल। क्योंकि मैंने अभी देखिए आपको टाइम जैसे कि 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड को मैंने तुरंत कहाँ डिस्प्लेस कन्वर्ट कर दिया, 6 डिग्री। डिग्री का मतलब समझते होंगे आप, डिग्री का मतलब एंगल से ही तो होता है, यानी कि एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हमने टाइम को किस में कन्वर्ट कर लिया है, एंगल में। यानी कि अगर टाइम 1
पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जब टाइम डिफर आएगा, मतलब टाइम चेंज होगा, तो इसका मतलब है एंगल चेंज होगा डेफिनेटली। और अगर एंगल चेंज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रीवियस एंगल था और जो नेक्स्ट एंगल यहां से बनने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस रही होगी, यानी कि डिफरेंस रहा होगा। और इसी डिस्टेंस को, क्योंकि ये एंगल के बीच का डिस्टेंस है, इसीलिए इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। यानी कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक की जो डिस्टेंस होती है, एक टाइम से, यानी कि कोई भी जो भी निडल है आपकी, किसी एक टाइम से किसी दूसरे टाइम पे अगर वो देखी जा रही है, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर रखी है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एंगल वाइज होती है। ओके, जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, सपोज करिए मैंने कहा कि 2:20 PM पे जो पोजीशन है ना, वहां से मिनट हैंड की बात हो रही है, ध्यान रखना। मैं सबसे पहले मिनट हैंड को ही कंसीडर करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है समझने में, मिनट हैंड। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने मिनट हैंड कंसीडर किया, है ना, और इस मिनट हैंड पर मैंने कहा कि एक टाइम दे रखा है यहां पे 2:20 PM, और एक दूसरा टाइम दे रखा है बच्चों यहां पे 2:40 PM। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो टाइम था उसमें और इसमें चेंज आ गया। कितना चेंज आया, तो वो आया 20 मिनट्स का। अब 20 मिनट्स को हम ये देखेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना डिस्प्लेस होती है कोई भी निडल, 6 डिग्री डिस्प्लेस होती है। कौन सी निडल, मिडिल हैंड वाली, है ना। तो अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री हो रही है, इसका मतलब 20 मिनट्स में वो कितना होगी, तो 20 मिनट्स में हो जाएगी 20 इंटू 6, दैट मीन्स 120 डिग्री। वेरी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ खास इतना नहीं है, बस हमें तो ये देखना है कि जो भी निडल है वो रिस्पेक्ट पूछेगा। जैसे कि आवर एंड के रिस्पेक्ट में पूछता है तो आपको आवर एंड के ही रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करके बताना है। अगर सेकंड हैंड के रिस्पेक्ट में पूछता है तो आपको सेकंड हैंड के ही रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ मिडिल हैंड के रिस्पेक्ट में पूछा था कि मिनट हैंड है, वो इतने से इसमें डिस्प्लेस हो रही है, तो बताओ कितना आएगा। अगर मान लीजिए वो आपसे यही क्या पूछता, आपसे यही पूछता कि आवर एंड कितना डिस्प्लेस होगा, सपोज करिए मिनट हैंड की जगह क्या बोल देता, आवर एंड। तो आवर एंड में हम ये करते कि यहां भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 20। अब मुझे पता है कि 20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में आवर एंड कितना डिस्प्लेस होता है, हाफ एंड डिग्री होता है कि नहीं होता। तो 20 मिनट्स में कितना होगा बच्चों, तो 20 मिनट्स में होगा 20 इंटू हाफ एंड डिग्री, मतलब 10 डिग्री डिस्प्लेस होगा। कौन, हावर एंड, है ना। सिमिलरली अगर मैं ये देखूंगा कि आवर एंड और मिनट हैंड दोनों में डिफरेंस है, मिनट हैंड में कितना डिस्प्लेस हो गया 120 डिग्री, और आवर एंड कितना डिस्प्लेस हुआ 10 डिग्री। ओके, तो दोनों चीजों के बहुत बेसिक से हम समझेंगे, और बेसिक से इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको कवर अप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 आवर्स और 10 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगी, 2 आवर एंड प्लस 10 मिनट उसने दे रखा है, ये ऑलरेडी उसने दे के भेजा है। ये कह रहा है कि आवर एंड की बात करिए, आवर एंड मतलब एक टाइम होगा कोई, ये टाइम मान लीजिए कि यहां से कोई टाइम होगा, इस टाइम से इस टाइम की पोजीशन में ये डिफरेंस दे रखा है, ये वाला, यानी कि इतना जो डिफरेंस है इसको उसने कंसीडर किया है 2 आवर एंड 10 मिनट, और पूछ रहा है कि आवर एंड के बीच, यानी कि जो निडल होगी, पहले की पोजीशन पर निडल और फिर लास्ट की पोजीशन पर निडल के बीच का डिफरेंस ये है, इस डिफरेंस में कितना एंगल क्रिएट हुआ होगा। तो हमें पता है कि 1 आवर में जो आवर हैंड है वो कितना कवर करती है, 30 डिग्री। तो 2 आवर में कितना कर लेगी, यानी कि 30 इंटू 2 मीन्स 60 डिग्री कर लेगी। अब बचा हमारा 10 मिनट, तो 10 मिनट में आवर एंड की बात हो रही है, तो कितना करेगी, 10 इंटू 1/5 मतलब 5 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना क्रिएट होगा, टोटल एंगल या एंगुलर डिस्टेंस जो भी है क्रिएटेड बाई आवर एंड, है ना, इन 2 आवर 10 मिनट्स कितना आ जाएगा, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री। यानी कि इतना एंगल क्रिएट कर लेगी आवर एंड, कितनी डिफरेंस में, 2 आवर एंड 10 मिनट्स में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी मैं समझता हूं। चलिए, और जैसे कि मान लीजिए अब
दूसरा एक बेसिक आइडिया क्या है कि सपोज करिए क्वेश्चन और आपको दे दिया जाता, बताया जाता कि 9:28 AM से दूसरा टाइम क्या दे रखा है उसने, सपोज करिए 2:20 PM दे रखा है, यानी कि ये मॉर्निंग का टाइम हो गया और ये हो गया आपके आफ्टरनून का टाइम। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस। अब तो हमें क्या करना है कि दो टाइम दे रखे हैं, दोनों टाइम्स में हमें डिफरेंस पता करना है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनट हैंड्स के बारे में पूछ रहा है। नो नो नो, आवर हैंड पूछ रहा है। यहां पे भी क्या पूछ रहा है, आवर हैंड। डिस्प्लेस कितना हुआ, ये पूछ रहा है कितना डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस बताने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा इसमें 9 to 2 जाने के लिए, यानी कि 4 आवर हो गए कंप्लीट, और प्लस कितना आ गया हमारा, अप्रॉक्स 52 मिनट्स आ गई, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखा गया, राइट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। तो हमें पता है कि अगर हम आवर एंड की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में कितना एंगल क्रिएट करती है, 30 डिग्री। तो 4 आवर में कितना कर लेगी, 4 इंटू 30 प्लस 52 इंटू हाफ, यहां से आ जाएगा, पता चल गया होगा। तो एक कंप्लीटली कवर अप करेंगे तो 120 ये हो गया, एंड दिस इज 26। सो द फाइनल आंसर इज 146 डिग्री। मतलब 146 डिग्री इस गैप से लेकर के, यानी कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आवर एंड ने डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। यानी कि उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई वो कितनी आई, वो आई हमारी 146 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, ओके। एक और देखो, जैसे कि इसमें एक और बता रखा है, ये पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस बाय द मिनट हैंड। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस बाय द मिनट हैंड। यहां बस यही मेंशन करना है कि पूछ किसके रिगार्डिंग में रहा है। फ्रॉम टाइम क्या दे रखा है उसने, टाइम दे रखा है 10:36 PM टू नेक्स्ट है 2:42 AM। मतलब मिडनाइट के बाद का टाइम है ये बच्चों, और इधर आपका नाइट का टाइम है, ये अर्ली नाइट का, ओके। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि फिर से डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही बताएगा कि कितना एंगल क्रिएट होने वाला है, ओके। तो यहां से जो भी हम टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे टोटल एंगल के बेसिस पे, सॉरी मिनट हैंड नहीं है यहाँ पे, आवर एंड की बात हो रही है, आवर एंड है ना, इसको करेक्ट कर लेना, आवर एंड फ्रॉम इतने टू इतने। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 से लेकर के 2 तक, यानी कि 4 आवर्स तो ये कंप्लीट हो गए हमारे, प्लस 6 मिनट बची। तो इसमें कितना आया है कि 4 इंटू 30, क्योंकि आवर एंड की बात हो रही है, और 6 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ का। कंप्लीटली इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 123 डिग्री। यानी कि इतना डिस्प्लेस होगी कोई भी आवर एंड इस टाइम से इस टाइम तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस पहला पॉइंट कवर हुआ, ओके। सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने सीखा इसमें एंगुलर डिस्टेंस, कि एंगुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है। अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ओके। आवर हैंड में और मिनट हैंड में कितना एंगल क्रिएट होता है ये हम सीखेंगे। जैसे सपोज करिए वो आपसे कहता है कि 6:15 का टाइम दे रखा है आपको, और वो बोलता है कि इसमें कितना डिफरेंस आएगा, ओके। और उस डिफरेंस में कितना एंगल क्रिएट होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। तो मैं अगर तुम्हें एक पोजीशन बताऊं इसकी, पहले तो एक क्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्लॉक, क्योंकि अभी बेसिक सीख रहे हैं। 6 से 50 मिनट आगे, यानी कि सपोज करिए कि ये हमारा डॉट है और इस डॉट से ये 15, यानी कि मिनट हैंड यहां पर है हमारी। तो तुम्हें पता ही है कि अगर ये 6 होगा तो 6 से थोड़ा सा आगे हमारा कौन होगा, आवर हैंड होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, वो एंगल पूछ रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें, ये करना चाहिए कि वैसे तो नॉर्मली हमें पता है कि इनके बीच का एंगल यहां से डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, 3 से मुझे बता रखा है कि जो 1 आवर का गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। अब 1 आवर का मतलब क्या है, देखिए सुनिए,
15 है, 15 के बाद फिर 20, 20 to 25 एंड देन 6। तो आपको यहां तक तो आना ही है, मतलब 30 डिग्री ये हो गया, फिर 30 डिग्री यहां तक आ जाएगा, फिर 30 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना कवर हो गया, 90 डिग्री। अब बची कितनी, ये 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, और 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा, आवर एंड के द्वारा। तो कितना आएगा 90 प्लस कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारा 15 इंटू हाफ, मतलब इसको अगर मैं कंप्लीट कैलकुलेट करूं बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 97.5 डिग्री। क्लियर हुआ ना? ओके, ये तो भी बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए हम इसको ज्योमेट्रिकली सीख रहे हैं कि कौन सी निडल कौन सी पोजीशन पे होगी। जब थोड़े से बेसिक और सीखने लग जाएंगे, चीजों को और अच्छे समझ में लग जाएंगे, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यही बता देता कि 4:06 में बताइए कितना एंगल क्रिएट होगा, 4:06 का। देखिए 4 बज रहे हैं इधर, यानी कि, और इधर क्या बता रखा है उसने, ये इस ड्यूरेशन में टाइम बताना है, तो हम वॉच बना लेते हैं पहले, तो पहले समझ तो लें कहाँ कौन सी पोजीशन होगी। तो देखिए आवर हैंड जो है ना, वो ये 6 पर है मिनट हैंड, तो लगभग यहाँ 5 होती है मिनट हैंड के लिए, यानी कि यहाँ 00 यहाँ 5, तो इससे थोड़ा सा आगे आपकी आवर हैंड सॉरी मिनट हैंड होगी, दिस इज योर मिनट हैंड। और यहाँ से 4 से थोड़ा सा आगे आपको, ये 4 है तो इससे 4 से थोड़ा सा आगे आपको मिनट हैंड मिलेगा। ठीक है ना? अब इसमें निकालना है आपको कितना ड्यूरेशन है, कितना एंगल क्रिएट करेगा। तो कुछ भी नहीं करना हमें, ये भी कुछ ना कुछ, देखिए 1 मिनट तो ये आगे चला गया होगा, तो हमें ये पता कर लेते हैं कि टोटल एंगल 4 तक कितना क्रिएट हुआ। यानी कि देखिए अगर ये पोजीशन सपोज करिए यहाँ 5 पर होती, एग्जैक्ट 5 पर, एग्जैक्ट 5 पर होने का मतलब कितना है, 1 पे होना। अब 1 से लेकर के 2 तक आना, यानी कि 30 डिग्री, फिर 2 से 3 जाना, फिर 30 डिग्री, और फिर यहां से, यानी कि ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो यही हो गया बच्चों, क्लियर हुआ? 90 डिग्री में अब ये कितना मिनट डिस्प्लेस होकर आ गया, यानी कि आवर एंड जो है कितनी आगे बढ़ चुकी है, 6 मिनट। तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो 93 डिग्री। अभी 90 डिग्री 3 डिग्री पूरा एंगल फाइंड आउट नहीं हुआ है, हमें ये भी तो पता करना है कि हमने इस एंगल में इस मिनट हैंड को कहां से कंसिडर किया है, 1 से। लेकिन ये 1 से नहीं है, ये कहां से कंसिडर हो रखी है, ये तो कंसिडर हो रखी है कहां से, 6 से, यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा लिए हमने। तो 1 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल क्रिएट किया होगा, 6 डिग्री, उसको हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 87 डिग्री। यानी कि 4:06 का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम दोनों निडल्स के बीच का जो गैप होगा, यानी कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, 87 डिग्री का। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। 1040 का अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 1040 पर बताइए कितना एंगल क्रिएट होगा हो, तो 1040 का क्या है, वॉच बना लीजिए, और वॉच बना करके आप 10 की पोजीशन देंगे, तो अगर मान लीजिए ये 8 की पोजीशन है, तब जाके अगर मिनट हैंड यहां होगी, यानी कि ये मिनट हैंड होगी, तब जाकर के अगर ये 10 है, 8 9 10, तो ये लगभग यहां मिलेगा आपको आवर एंड, है ना? तो इन दोनों के बीच का गैप बताना है, तो क्या करना है हमें, इसमें भी सिमिलरली यही करना है कि 10 आवर के लिए निकालना है, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 8 से लेकर के 10 तक चले जाएंगे, और फिर 40 का निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 से लेकर के 10 तक चले जाइए, कितना आएगा 30 और प्लस 40 का निकालेंगे तो 20, मीन्स 80 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ होगा पॉइंट, 80 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अब, हाँ अगर ये 90 तक पहुंच जाता पूरा, यानी कि 11 पे पहुंच जाता, तो पूरा 90 डिग्री एंगल बन जाता, लेकिन उससे पहले की रह गई ना। ओके, इस चीज को समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। जैसे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम, कि जब भी ऐसा कोई ड्यूरेशन पूछा जाए, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए 3:30 का, कि 3:30 हो रही हैं, बताइए यहाँ कितना एंगल कैसे क्रिएट होगा, तो आपको क्या करना है, वही वॉच बनाइए, और 3:30 की अगर आप पोजीशन लोगे, तो 3 आवर से 30 मिनट ज्यादा है, तो पहले तो मिनट हैंड को सेट करिए 30 डिग्री पे, ये 30 मिनट पे सेट हो गया मिनट हैंड। तो इसका मतलब अगर ये 3 है, तो 3 से ये हाफ आगे होगा, यानी कि ये 4 है, तो ये कहाँ पोजीशन होगी इसकी, यहाँ पोजीशन होगी बीच में, लगभग यहाँ पे। ये टाइम होगा जब यहाँ पे कौन होगा, आवर हैंड, और यहाँ पे होगा मिनट हैंड। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, देखिए 2 एंगल तो यही क्रिएट हो गए, यानी कि 3 3 कितना हो गया 60,
और प्लस के 15 ये आ गया आपका, टोटल कितना हो गया 75 डिग्री। बहुत ईजी है इसको तो निकालना, खैर इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बट शॉर्ट ट्रिक अब इसके लिए क्या है, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे बार बार के हम इस तरीके से कैलकुलेट करें कि ना करें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप नोट कर सकते हो, और ये शॉर्ट ट्रिक हैशटैग नंबर 1 है आपकी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी इसमें हम पढ़ेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड वट एवर द टाइम इज गिवन। आपको एक ही काम करना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड की जो सुई के बीच का अंतर है वो ये देखना है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। ठीक है, जैसे अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं अगर इसको कन्वर्ट कर लेता, पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मिनट हैंड की पोजीशन देखेंगे हम कहां पर है और आवर हैंड की पोजीशन देखेंगे। सपोज करिए मैं बात करता 6:15 की, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया था आपसे। तो 15 मिनट होने का मतलब क्या है, 15 मिनट होने का मतलब पोजीशन कहां पर है उसकी, पोजीशन एट 3। समझ में आ रही है ना, वो 3 नंबर पे होगी तभी तो उसकी 15 मिनट्स बनेंगी। इसका मतलब ये होगा कि 6 में से अगर मैं इस 3 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 3, और 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो 15 मिनट का ड्यूरेशन आएगा उसको ऐड करेंगे, मतलब 3 का आ गया 3 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो गया प्लस 15 मिनट का हम हाफ एन डिग्री यहाँ से ऐड कर देंगे, सो दैट मीन्स 97.5 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगर यही शॉर्ट ट्रिक ये कहती है, देखिए अभी मैं शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा, पहले आपको एग्जांपल समझा दूं कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे घटाना है, जोड़ना है, क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाता 330 के लिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो 330 का मतलब क्या होता है, 30 की पोजीशन बच्चों कहां देखने को मिलती, जब वो 6 पर होता, तो यानी कि 3 - 6 करूंगा तो कितना आएगा -3। अब ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये होगा कि हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 30 मिनट का ड्यूरेशन घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 30 करेंगे, -30 इंटू हाफ करेंगे, फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, शॉर्ट ट्रिक ये है, सबसे पहले तो हमें पोजीशन देखनी है मिनट हैंड की, यानी कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। इतना फाइंड आउट हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ आवर हैंड माइनस मिनट हैंड। ओके, इफ दिस इज पॉजिटिव देन जो भी यहां वैल्यू आएगी इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस कर देंगे क्या, मिनट हैंड जो भी मिनट्स हैं, और इसमें मल्टीप्लाई किसका, हाफ का। दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैंने मान लीजिए पोजीशन ऑफ मिनट हैंड निकाली और ये जो डिफरेंस मैंने फाइंड आउट किया, डिफरेंस ऑफ आवर हैंड माइनस मिडिल हैंड, अगर ये मेरी नेगेटिव वैल्यू आई तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस नेगेटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है 30 का, और फिर माइनस कर देना है जो भी मिनट्स हैं उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये दो फॉर्मूले हैं ये फाइंड आउट करने के कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल क्रिएट होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, सपोज करिए आपको पूछा जाता है 836 का, तो 836 में क्या करना है, इसकी पोजीशन कहाँ होगी 36 की, यानी कि 7 पे, तो 8 - 7 कितना आएगा, दैट इज द 1, and 1 is the positive value, right? Positive value है तो 1 into 30 and plus 36 into 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 30 एंगल ये, और ये आ गया 18, यानी कि टोटल कितना एंगल क्रिएट होगा 48 डिग्री। कैसे कंप्लीट होगा, देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देके बता सकता हूं इसका, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आप सबसे पहले सेट करिए 36 को, तो अगर ये 35 है तो 35 से थोड़ा सा आगे आप ले जाइए इसको मिनट हैंड को, तो क्योंकि ये 8 से भी आगे जा चुका होगा, तो 8 अगर यहां पर होगा तो ये लगभग यहां देखने को मिलेगी, है ना, और अगर ये यहां देखने को मिलेगी तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये इससे थोड़ा सा एंगल ज्यादा ही क्रिएट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि 36 से अगर ये 36 होता तो पूरा का पूरा 1 आवर कंप्लीट होता, उससे आगे निकल गया है, यानी कि टोटल एंगल कितना क्रिएट हुआ 48। तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जब भी हमें दिया हो कि कहां पर कौन सी लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 255 का, अब 255 में क्या है, 55 मिनट कब होंगी, जब उसकी पोजीशन कहां पर होगी 11 पर, है ना, तो 2 - 11 करेंगे कितना आएगा -9। ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू।
तो -9 न लिख करके इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 का, कितना आ गया 270। 270 में से 55 इंटू हाफ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 270 माइनस ये बचेगा आपका 27.5 और इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 243.5 आ जाएगा। 242.5। अब देखो यहां मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, दो टाइप के एंगल बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको क्लॉकवाइज एंगल, है ना, अगर नहीं भी बताया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल मोस्टली जो हम यहाँ क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्लॉकवाइज एंगल को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर दिखाता हूं और उससे कंसीडर करवाता हूं, ये दोनों चीजें है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए कि मिनट हैंड यहाँ पर है, ये पोजीशन दे रहा है मिनट हैंड, और इसके जस्ट अपोजिट में ही दिस इज योर मिनट हैंड, और इसके जस्ट अपोजिट में ही सपोज करिए यहाँ पर कौन आ गया, आवर है ना। तो इनके बीच में यहां एंगल कितना क्रिएट हो गया 180। अगर सपोज करिए ये इधर जाने लग जाए तो अगर आप क्लॉकवाइज एंगल क्रिएट करोगे तो ये एंगल अब 180 प्लस आएगा, जो भी एंगल आएगा वो 180 प्लस आएगा। इसका मतलब जो कम एंगल होगा वो इधर बनेगा। तो इधर आने का मतलब क्या है, जैसे आप ऐसे एंगल निकालने चले गए तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज एंगल, है ना। और अगर आपने ऐसे एंगल फाइंड आउट किया तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे कि मान लीजिए मैं अभी फाइंड आउट कर रहा था कि 2:55 हो रही हैं, इस पे कितना एंगल क्रिएट होगा, तो हमने सबसे पहले शॉर्टकट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया कि 2 - 11 यानी कि 9, और ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है 9, इसके साथ मैं 30 का मल्टीप्लाई करके क्या घटा दूंगा 50 इंटू हाफ, मतलब फाइनल करूंगा तो मैं 242.5 आएगा। ये ग्रेटर देन किससे है 180 डिग्री से। इसका मतलब ये होगा कि जब भी ऐसा आपको करने को मिले तो आप क्या करिए कि एक तो क्लॉकवाइज एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो क्लॉकवाइज एंगल तो यही हुआ, तो यहां पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल के लिए हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल के लिए 360 में से इस वैल्यू को फाइनली घटा देना है। तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 117.5। अब ये देखिए 180 से लेस है, ओके। तो क्लॉकवाइज एंगल और एंटी क्लॉकवाइज एंगल दोनों को ही हमें यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आपको क्लॉकवाइज निकालना है कि एंटी क्लॉकवाइज निकालना है, ये एक अपवाद तो नहीं है, ऐसी चीज पूछी जरूर जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन में ये कंप्लीटली मेंशन होगा कि वो क्लॉकवाइज एंगल फाइंड आउट करवा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूं वो ये है कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल ही चूज करना है, ये ध्यान रखना बस। मान लीजिए ये एंगल होता और ये दोनों के दोनों अगर सपोज करिए ऑप्शन में होते, 242.5 भी होता और 117.5 भी होता, तो करेक्ट आंसर यही माना जाता है ना। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं होता, हमें हमेशा 180 डिग्री से लेस एंगल क्रिएट करना पड़ता है, मींस हमें स्मॉलेस्ट एंगल क्रिएट करना पड़ता है। तो नोट अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि यदि कोई डिस्टेंस है जो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल क्रिएट करके दे रही है तो जो फाइनल कैलकुलेशन है उसे हम 360 से लेस कर देंगे। कुल मिलाकर के ये 360 से लेस करिए या मत करिए, यू शुड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, ओके। इसमें आप क्लॉकवाइज एंगल हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है, जैसी भी है, यू कैन फाइंड, ओके। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। क्लॉक से रिलेटेड इसमें कुछ और चीजें भी बची हुई हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में उनको डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लॉक से रिलेटेड है, नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पे काफी सारा फोकस कर लिया है। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं खत्म करता हूँ। सो बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।